हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 9th से लेकर एमएससी तक के जितने भी बच्चे हैं, अगर उनको स्टडी के रिगार्डिंग या प्रॉपर फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट आता है तो मैं उनको सोल्व करूंगी। तो आज मैं सबसे पहला एक टॉपिक सोल्व करूंगी जिसमें मेरे से पूछा गया था कि लेंज लॉ के बारे में बताइए। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। लेंज लॉ स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे पहली है आपके पास मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, और दूसरी चीज है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। देखिए, कोई भी आपके पास कंडक्टिंग कोयल है, ठीक है, उस कंडक्टिंग कोयल के पास अगर आप किसी भी मैग्नेट को लेके जा रहे हो, आपके पास कोई भी कंडक्टिंग कोयल है, उसके पास अगर आप किसी भी मैग्नेट को लेके जा रहे हो, तो वो मैग्नेट क्या करेगी, इस कंडक्टर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर एक करंट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, और वो करंट प्रोड्यूस कैसे होगा, जैसे ही आप मैग्नेट को कंडक्टिंग कोयल के पास अगर आप लेके जाओगे, तो इस कंडक्टिंग कोयल के अंदर एक पोटेंशियल या फिर आप बोल सकते हो एक वोल्टेज जनरेट होगा। ठीक है, और इस पोटेंशियल या वोल्टेज के जनरेट होने से इस कंडक्टर के अंदर एक करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। दोबारा रिपीट करती हूँ मैं। अगर आप किसी भी मैग्नेट को एक कंडक्टिंग कोयल के पास अगर आप लेके जाओगे, ठीक है, तो इस कंडक्टिंग कोयल के अंदर इसकी पोटेंशियल या वोल्टेज की वजह से एक करंट प्रोड्यूस होगा। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, देखिए मेरे पास ये रिंग है। ठीक है, इस रिंग के अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी पास हो रही हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। जैसे मेरे पास कोई भी कंडक्टिंग कोयल है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। ठीक है, अब इस कोयल के अंदर से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हुई, उसी को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं लेंज लॉ के बारे में। अब लेंज लॉ क्या बोलता है, आपके पास कोई भी कंडक्टिंग कोयल है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर या फिर आपके पास कोई भी कंडक्टिंग कोयल अगर है, ठीक है, तो उसके पास अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को लेके जा रहे हो, किसी भी बार मैग्नेट या फिर मैं आपको बोल सकती हूँ किसी भी इलेक्ट्रिक मैग्नेट को अगर आप लेके जाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। अभी अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, इस करंट के प्रोड्यूस होने से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करेगी, ओपोज करेगी मैग्नेट के मोशन को। देखिए मैंने क्या बताया, मेरे पास एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट को जैसे ही मैं कंडक्टिंग कोयल के पास लेके आऊंगी, तो एक करंट प्रोड्यूस होगा, और उस करंट के प्रोड्यूस होने के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करेगी, मैग्नेट के मोशन को अपोज करने का काम करेगी। बात क्लियर होगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखिए मैंने क्या बोला कि कोई भी कंडक्टिंग कोयल है आपके पास, ठीक है, आप किसी भी बार मैग्नेट को अगर आप इस कंडक्टिंग कोयल के पास लेके आओगे, तो इससे पहले मैं एक पॉइंट आपको बता देती हूँ। आपने देखा होगा कि जैसे ये कंडक्टिंग कोयल है, ठीक है, तो करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो आपको कैसे पता चलेगा। मान लीजिए अगर करंट है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी, मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी क्या रहेगी, यहाँ पे साउथ पोल रहेगी। ठीक है, अगर किस कंडीशन में है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूं कि
करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ पोल क्रिएट होगा मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी की वजह से। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेसिक चीजें आपको पता होंगी। अब देखिए, जब मैं जैसे ही मैग्नेट को मैं इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके आ रही हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं मैग्नेट को बार मैग्नेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके आ रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी की वजह से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस, पहले तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, उस करंट प्रोड्यूस होने से मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी कैसी हो जाएगी, यहाँ पे साउथ पोल हो जाएगी, क्योंकि करंट कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, जैसे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, पोलैरिटी कैसी हो जाएगी मैग्नेट की, साउथ पोल। और आपको पता होगा कि अपोजिट पोल, सॉरी सेम पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जैसे ये रिपेल करेंगे तो ये मैग्नेट क्या हो जाएगी, दूर जाएगी इससे, है ना। जैसे ये मैग्नेट यहां से दूर जाएगी तो इस कंडक्टर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर करंट तो फिर भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब ये जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कैसी डायरेक्शन में होगा, आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होगा। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो पोलैरिटी बनेगी वो कैसी बनेगी, अब नॉर्थ पोल बनेगी, है ना। जैसे यहाँ पे वापस से नॉर्थ पोल बनेगा तो ये क्या करेगी, ईएमएफ क्या करेगा, वापस इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड। अपोजिट पोल क्या करेंगे, अपोजिट पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, हाँ है ना। ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो बार बार कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। लाइक जैसे ही मैग्नेट इसके पास आएगी यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। करंट किस प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी की वजह से यहाँ पे करंट की एक डायरेक्शन होगी। जैसे ही वो डायरेक्शन अगर सेम है तो रिपेल करेंगे, वापस से फिर अट्रैक्ट करेंगे, फिर रिपेल करेंगे, फिर अट्रैक्ट करेंगे। और इसी प्रोसेस को यानी मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेट को अपोज करने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, लेंज लॉ बोलते हैं। क्लियर हो गया, दोबारा बोल देती हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की जो अपोज कर रही है मैग्नेट को, ठीक है, इसी को ही हम, इसी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, लेंज लॉ बोलते हैं। अब राइट डाउन करते हैं कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप किस तरीके से लिखोगे, समझा मैंने दिया है। तो चलिए मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। ये लेंज लॉ की प्रॉपर डेफिनेशन है। According to this law, the EMF will be induced in such a way that it oppose the case of its productions. Therefore, it will oppose the change in magnetic flux. मतलब अपोज करने का काम ही करेगी मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन के बारे में भी बता देती हूँ मैं आपको। तो ये लेंज लॉ की आपके पास डायरेक्शन ऑफ इंडक्शन करंट के अंदर है। एंटी क्लॉकवाइज रहेगी तो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो क्या होगा। इफ द इंड्यूस्ड पोल्स इज नॉट, द डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। अगर इंड्यूस्ड पोल साउथ है तो उसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगी, क्लॉकवाइज रहेगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको लेंज लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको प्रॉपर फिर से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो ये लेंज लॉ है आपके पास। मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत इजी है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि मैग्नेट, मतलब इसका सिर्फ इतना काम होता है कि मैग्नेट को एक बार अट्रैक्ट करेगा, फिर अपोज करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपोज करेगा, और ये जो प्रोसेस हो रही है इसी को हम लेंज लॉ बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू।